करते हैं हम लोग, उसमें इक्का दुक्का जो बचे हैं उनको देख लेते हैं, बाकी बाद में कराएंगे। लिखिएगा यदि चतुर्भुज में डमरू बना हो त्रिशूल ना हो। लिखिए यदि, अगला लिखिएगा 26 नंबर, 25 तक टाइप हो चुके हैं, 26 में लिखिएगा यदि किसी वर्ग में डमरू जैसी आकृति बनी हो और त्रिशूल ना हो। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिशूल था ना भैया, यही ये लाइन था, तो इसी त्रिशूल बना देते यहाँ पे। और अगर ये लाइन ना हो तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ये यहाँ तक कंटिन्यू करना है ना। हाँ भैया, लिखना है यदि किसी वर्ग में डमरू जैसी आकृति बनी हो, डमरू जैसी आकृति बनी हो परंतु त्रिशूल ना हो, तो दोनों में अंतर समझ पाए ना। त्रिशूल अगर ये सीधी रेखा होगी तो समझ त्रिशूल है, और नहीं है तो इसका मतलब डमरू खाली पड़ा हुआ है ना। ये हो गया। बस ये लास्ट है, इसके बाद जो है हम लोग बाकी अब कॉन्सेप्चुअल चले गए है ना, तो बाकी भर गए। बस ये है, तो हमने इसको दो तरह का बनाया है, एक ये आकृति और एक ये वाला आकृति। ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या अंतर है, यही तो है भैया। एक ये वाला और एक, इसमें देखिए त्रिशूल की डंडी है ना। अरे यार, तो जहां पर त्रिशूल होगा और डमरू होगा तो 28 कितने बनेंगे, 28। 14 बार डमरू बजाया गया था और एक बढ़ा दिए। तुम्हारा उधर क्लास चल रही है हाँ, और अगर नहीं होगा तो 10 घटा दीजिएगा, 18 कितने बनेंगे। अगर ये वाली डंडी नहीं होगी, ये वाली, तो उससे आपके कितने कम हो जाएंगे, 10 कम हो जाएंगे। तो 18 अदरवाइज 28 है ना। तो इसको याद रखिएगा। आप चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, तो लिखिएगा हाँ ये लास्ट था। इसके बाद एक पेज छोड़े रहेगा याद करने वाले में, छोड़ देना, क्योंकि अगर और कोई मिलता है जिसको हमें लगता है कि ये वाला याद करवाने से हो जाएगा काम, तो 30 तक तो कम से कम इसको पहुंचाएंगे। मिटा दे रहे हैं। अरे ये वाली आकृति तो तुम घर पे बनाई हो ना, बस ये डंडिये तो नहीं लगाना है। अब इतना भी नहीं कर पाओगे, बहुत रुक जाइए। अब जब हम लोग सेकेंड टाइप यूज कर रहे हैं, लिखिएगा यहां से भैया सब लोग देखेंगे, इसको कहेंगे लॉजिक या फॉर्मूला बेस्ड। लॉजिक फॉर्मूला बेस्ड टाइप। और आपको काउंट क्या करना है, काउंट दी ट्रायंगल। हाँ भैया, हाँ एक पेज छोड़ दीजिएगा। अब उसमें पहला आ जाइएगा। इसके पहले एक हमने करवाया था, यदि त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को मिलती हुई रेखा खींची जाए ना, इसमें है यदि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर कई लंब डाले गए हों, कई लंब डाले गए। कहाँ चले गए कुछ खाने,
कह रहा है यदि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष, 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, और किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर कई लंब डाले गए, इससे इतने सारे लंब डाले गए हैं, इस वाले शीर्ष से इतने सारे लंब डाले गए हैं, इस वाले शीर्ष से इतने लंब, और यहाँ ऊपर वाले शीर्ष से इतने लंब डाले गए हैं, तो त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना है इसमें। टाइप सेकंड, जो पहला वाला ना वही का है ये। हाँ भैया, हाँ वही टाइप ये है, उसी के आगे बढ़ेगा ये, वो टाइप फर्स्ट का था, वही लॉजिक वाला है ये, है ना। तो त्रिभुजों की गणना करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एक बता दे रहे हैं, उसके बाद आप काउंट करिए बोर्ड पे भी आके। त्रिभुज के जिस शीर्ष से लंब डाला गया है, जिस आधार पर, बेस पर, उस पे आप काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 और 4, और उसी को आप ऐड कर दीजिएगा 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 2 9 और 1, तो त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगा। एक तरीका और है, आप बड़े शॉर्टकट से कर सकते हैं, ओरल बिना कैलकुलेशन के। आप जो लास्ट वाली संख्या उसको उसके बाद आने वाली संख्या से गुणा करके आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट वाली संख्या है क्या 4, और 4 के बाद आता क्या है 5, 4 पंचे 20, और 20 का आधा क्या होगा 10। तो आप इजीली बिना जोड़े घाटे 4 3 7 2 9 10 ऐसे करके करने से बेहतर है कि आप ऐसे उत्तर ले आए। अब अगला जो है 3 आपके पास है चित्र, तीनों का निकाल के बताइए कितने कितने होंगे, और आप में से कोई बोर्ड पे आके लगाना चाहे सेकंड वाला तो लगा सकता है। कोई अगर बोर्ड पर आना चाहे अपनी इच्छा से तो वो आके इसको सॉल्व कर सकता है। रफ में बना लिया करिए, घर पे एक बार सॉल्व कर, ये बनाया करो, नहीं टेमियाती रहोगी ऐसे तो। पंद्रह 21 36 52 किसी का आ रहा है 32। पहले सेकंड वाले में कितना आ रहा है, तुम काम मोबाइल दिखाओ बाटे कहा रही, तुम बच्चा बहुत भ्रमित हो, घर वालों का बताइए, तुम कुछ नहीं पढ़े जाए थे कि वहाँ मोबाइल चलाओ, मोबाइल चला पैसा देता है बेचारे। लड़कियां आप लोग तो एकदम ध्यान रखो कि आपके माँ बाप दुनिया से लड़ के आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए, ये बात जान लीजिए। लड़कों को तो मान लो उनके माँ बाप पढ़ाना उनका कर्तव्य ही है। हेलो, हाँ भैया, अरे तो नमस्कार। लेकिन अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए और यहाँ भेजने के लिए, रूम लेके रखने के लिए उनको बहुत बातें सुननी पड़ती होंगी, समझ रहे ना। तो आप लोग कम से कम लड़के करें तो ये करें, इनका इतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि झेलिए यही, अगर मान लो ये अगर ऐसा करते हैं लापरवाही तो आज नहीं तो कल इनको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन लड़कियां जो हैं ये अगर कुछ भी होगा गलत तो आपके माँ बाप को कितना सुनना पड़ेगा आप ये जानते हो। तो कम से कम आप तो ऐसा ना करें तो बेहतर है। मन लगा के कम से कम कोचिंग आए तो पढ़े। अब आइए बताओ, हम यहाँ रहे हैं और आप मोबाइल चला रहे हो, 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 तो एक तो तरीका है आप सबको जोड़ लो, 5 4 9 3 12 3 15, और दूसरा तरीका ये था कि जो सबसे लास्ट वाली संख्या है उसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करके 5 6 30, और 30 का आधा कितना होता है, इजीली आप कर पाओगे। चलो आप बता दो भैया, अंकिता इस वाले का बताइए कितना आएगा, कितने आएंगे 31, 6 7 42 का आधा 21, बिल्कुल सही जवाब। कोई 31 कर रहा था भाई, 31 कर रहे थे क्या तुम? हाँ तो तुम जो वो 2 लिखे हो ना पता चल जाता है। भैया बताओ इस वाले में बता लोगे, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 9 72, 72 वाला कितना होगा 36 होगा। इंग्लिश मीडियम तो नहीं हो भैया तुम दोनों, इंग्लिश मीडियम ना, तब भी समझने में दिक्कत हो ही रहा होगा। 36 72 जा ही नहीं पा रहे हो जो, हेलो समझ लो, हेलो हाँ पहुंच गए क्या, तो वो हो गया क्या कहते हैं 25 बन गई। अच्छा अच्छा, तो वो पूरा लेके आ गए हो ना अपना वहाँ वाले दवाई का पूरा, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बताना जैसा होगा बताएगा। हैं क्या हुआ,
300 ना, देखो पूछो, बढ़ा रही हूँ, 300 ही तो था है? QR हाँ पूछ के भी बताना उस पर, हाँ मैसेज कर देंगे। ठीक, तो ये तो निकल जाएगा ना भाई। अब आ जाइए अगले टाइप पे। एक मैं चित्र बना रहा हूं जिससे पूछूंगा वो बताएगा बिना पेन चलाए। तैयार है आप? पहले लेकिन दिखाऊंगा नहीं। चलिए, ये आकृति है, अगर इसमें नंबर काउंट कर सकते हैं तो वो भी हम काउंट करके बता देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और बताएगा कौन भैया? चलो मुस्कान बताओ। 45। क्या ये सही है? 9 है तो 9 को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दाम 90 और 90 का आधा क्या होता है? 45। 45 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए सेकंड पे, लिखिए यदि, हाँ जी समझ पाए? अगला लिखिएगा, यदि त्रिभुज के एक शीर्ष से लंब भी डाला गया हो और वह कई भागों में विभक्त भी हो। अगला टाइप है, यदि त्रिभुज के एक शीर्ष से, वो कोई भी एक शीर्ष हो, एक शीर्ष से लंब डाला गया हो और वह कई भागों में विभक्त हो। विभक्त मतलब बटा हो, मतलब जो आकृति आपने अभी तक बनाया था वही आप आगे भी बनाना है, बस उसे बांट देना है। आओ देखते हैं भाई। सबसे पहला एक आकृति मान लो हमने ये बनाया, पहले भी बनाया था, 1 2 3, और इसको 2-3 भाग में बांट दो। ये फिर आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक 2 3 4 5। अगर इस सब में त्रिभुज काउंट करने आए तो कभी गिन ही नहीं पाएंगे, और आपका पूरा पेपर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी उसका आंसर आएगा नहीं। इसीलिए इसको लॉजिक बेस से ही लगाना बेहतर है। 1 2 3 4 5 चलो भाई 4 हो गए हैं। हाँ कितना पूछे थे? पूछा था हेलो। अच्छा ठीक, चलो एक बता देते हैं हम पहले, तब हम आगे अपना प्रोसेस करें। मुस्कुराने की वजह कौन है भाई? हम ही है क्या? पढ़ रहे हो? कौन? ऐसे गिनने में ज्यादा जल्दी आता है। आओ चलो भाई देखते हैं। देखो इसको काउंट करने के लिए मान लो ये लाइन है ही नहीं, अगर ये लाइन ना होती तो हम क्या करते? इन पर संख्याएं लिख लेते, है ना भैया। और इसमें कितने होते? 10। 4 × 5 आधा काटे, 4 बच्चे 20 का आधा 10,
अब इसमें देखिए कितने भाग हो गए, ये बात ध्यान रखिएगा, कितने टुकड़े हुए हैं। तो आधार चाहे गिन लो, चाहे एक टुकड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 टुकड़े, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात कितने आ गए 30। और इस प्रकार आपका हो जाएगा। बाकी में गिनिए। हेलो हेलो, हो गया नाम पैनेसिया, हिंदी रीजनिंग बताओ। ठीक है, हेलो, स्क्रीनशॉट दे क्या? हाँ भैया, ऐसे आप तो बता लोगे, बाकी लोग देखें। कोई है जो बोर्ड पे? भैया अभिनव, बोर्ड पे काम कर दोगे? आ जाओ, तुम्हें करके ना हो लोग आओ, काउंट करके वही गोल्डन तो करना है। आओ यार, हिम्मत करो तुम लोग। नए बच्चों में हिम्मत आ जाए, पुराने तो आ जाते। काउंटिकल है ना। अभिनव अभी अगली बार अनुभव ही आएंगे। 10 गुणे 3 में 10 क्या है 40। हाँ, ये ज्यादा सही है। आगे अभी ठीक, 42 और 21, तो कितने टुकड़े हुए थे? 1 2 3 4 5। ठीक, बिल्कुल सही। अगला कौन आएगा भाई? ये तनु बहुत कंफ्यूज रहती है। मैं कर रही हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। आओ जल्दी आओ। आओ भाई आओ। दो नए बच्चे आए, उनको इतना डरना चाहिए, जबकि और ये लोग बरसों से हैं। आएंगे, तुम्हें भी डर लगता है? अमन तो आ ही सकते, चलो अमन आए। अमन, रुचि, 2 लोग आ सकते हैं, और बाकी लोग। हाँ यार, इनको तो हम पूछे ही नहीं है। तो जा भी, कहाँ थे भैया तुम? क्या नाम है? अमित। तो आओगे 100 काउंट करने? हाँ, तुम आओ तो उसको देख के हिम्मत आए। जब सतिये वैसे है, जब दूल्हा तक बनी बारात, यही तो कहावत है कि जैसे दूल्हा रहता है वैसे बाराती भी वैसे ही रहते हैं। तो जब तुम्हारे साथ वाला मित्र वैसे है। हाँ भैया बोलो, क्या करें? बारात में रीजनिंग क्लास चले? हाँ, तुम अपनी बारात ले चलना, मैं रीजनिंग क्लास चला रही हूँ। तुम सब ना गिन दो भाई, ये सब गिने जुटे मौका पा गए। तो कितने हैं भाई? ई कहाँ गिन डाले हो भाई? 7 8 56 और 56 का आधा 28। 28 गुणे 1 2 3 4 5, 5 8 40, 5 10 14। ठीक है, अब कौन आएगा गिनने भाई? चलो आओ। नए बच्चों में और कोई काम करेंगे? आ जाने दो। इसके बाद लिखिएगा टाइप नेक्स्ट, तीसरा है ना। हो गया? कितना हुआ? आया लेकिन चला गया। कितना हुआ भैया? 6 7 42, 42 का आधा 21, और 1 2 3 4 5 6 भाग थे, 6 कम 6 6 12। ठीक, तो ये आपका हो गया। अगला लिखिएगा टाइप, टाइप थर्ड। तीसरा टाइप भी यही कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्ष के
एक शीर्ष से लंब डाले गए हों और उस पर कई छोटे बड़े आधार बने हों। समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक है, अब इस पे लंब डाल दिया गया और कह रहा छोटे बड़े कई आधार बने होते, एक बड़ा एक छोटा ऐसे करके। ये अब आगे इसी को बढ़ाएं, अभी बता देना, एक हम बता दें फिर बाकी सब लोग बता दें। अब की तन्नू करें, हम जरूर बताएंगे मुझे, हाँ नहीं तो कल से ऋषि आ जाएंगे, कोचिंग नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कोई कह दे ऐसा कहा आपने, अभी तुम मुझसे कह रही थी, मुस्कान बताई सबको आ रहा है? कौन है जो आ रहा है? देखो अगर कम ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो आपने हमने यहाँ तक खींचा, आपने यहाँ तक खींच दिया तो भी वही उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा, है ना। जरूर नहीं एज इट इज जैसे हमने बनाया वैसे बनाइए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो उस हिसाब से हम काउंट कर लेंगे, थोड़ा बहुत घट बढ़ जाएगा और क्या। बस हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, त्रिभुजों गिनने का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लगेगा। आओ इनमें से मैं एक बता देता हूँ, बाकी आपको 3 लगाने होंगे। जैसे ये वाला मैं बता रहा हूँ, देखो पहले तो देख लो कि शीर्ष से जो है जो लंब डाले गए हैं उस पर कितने आधार हैं, 1 2 3 4, कितने आधार हैं? तो सभी आधार पे चाहे आप ऐसे कोड कर लीजिएगा, ये 4 आधार हैं। अब सभी आधार पे आपको संख्याएं लिखनी क्रम से, तो पहले इस वाले आधार पे हो 1 2 3 4 5 6 और फिर इस वाले आधार पे हो 1 2 3 4 5 6 7। अब इस वाले आधार पे हो 1 2 3 4 5। अब इस वाले आधार पे हो 1 2 3 4 5 और अब चाहो तो काउंट कर लो, चाहे पहले वाला ये लगाओ, 7 अट्ठे 56 का आधा 28, 7 अट्ठे 56 का आधा 28, 5 6 30 का आधा और 6 सते 42 का आधा। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप जोड़ लेंगे तो भी चल जाएगा, बिना मोबाइल चलता नहीं ना बच्चा। दुखद घटना। तो 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27 28। फिर यहाँ पर है 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27 और 1 28, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। आप चाहो तो जोड़ भी सकते हो। अब जोड़ने के बाद क्या आया भैया, 2 बार 28 है, 1 बार 15 और 1 बार 21 है, तो काउंट कर लो 28 28 56 और 5 और 1 6 2 1 3 6 6 12 5 4 कितने हो जाएंगे, 92 तो होगा भैया। अब कौन है जो गिनेगा आगे यहाँ पर बोर्ड पर बाकी में,
हाँ भाई, और कोई भैया? आओ चलो आओ, अमन ही एकदम है, बाकी और कोई नहीं है? चलो आओ आओ, मैं आऊँ क्या? मैं आऊँ? आओ मैं आऊँ। जो तुम्हारा तीनों में से मन करे वो आप काउंट कर दो। है भैया? उसके बाद अमित आएंगे। अमित नाम ना, यही काउंट कर दे बस, छोड़ दे। होमवर्क दे दे क्या इसमें से? हाँ? बाकी दोनों आप काउंट कर लीजिएगा, सब जोड़ ली। आसान पड़ गया। अच्छा ये वो आसान वाला देख के हमारे छोड़ दें। 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10, 2 1 3 3 3 6, तो 6 3 9 और 10 और 20, 20 9 29, अर्थात 29 बनेगा। इन दोनों को आप घर से निकाल लाइएगा सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक क्लास। तब आप जीएस पढ़िए। अमित करें, हमको बुलाया नहीं। अमित कल लेके आना, कल जो है इनका सबसे पहले नहीं बुलाया जाएगा। सर भैया